फ्यूचर रेडी बनना है, you have to be industry ready. That we are pushing our students, the future of this country, into a trap of joblessness. उन्होंने रियल कंपनीज में कभी कोई सॉफ्टवेयर बनाया ही नहीं, ओके बट दे आर टीचिंग हाउ टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. कैसे गूगल जैसा सर्च इंजन आप बना सकते हो. एंड देयर आर 400 कंपनीज दैट वी हैव पार्टनर. तो हर बच्चे पे 2 कंपनी तो अभी है. पहले से ही. यहाँ इंडियन एजुकेशन फोकस नहीं करती. हाँ दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप. हाँ हाउ टू बिल्ड योर ओन कंपनीज. जब जैसे 4 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे तो व्हाट विल बी द आउटकम, मतलब लोगों को जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी. जैसे मोस्टली जो लोग IIT NIT होते हैं ना, उनके रिज्यूम में बहुत जल्दी शॉर्टलिस्ट होते हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है. बॉस कट उनसे कैसे फाइट करेगा. सो मैं आज आ जाऊँ बॉस कॉटर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी. इनका कैंपस बहुत अच्छा लग रहा है देखने में. चलो पहले इनके फाउंडर से मिलते हैं. चलो. हे गौरव. हे हाय मनीष. हाय, हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड. हाउ आर यू? गुड यार, एकदम परफेक्ट है. वेलकम टू बैकसीट इंजीनियर. मुझे कैंपस बहुत अच्छा लगा. मैं आपके साथ डेफिनेटली घूमने वाला हूँ, बट उससे पहले हमारी ऑडियंस को आप बता दो अपने बारे में. आपने कहाँ से स्टार्ट किया और अभी फिलहाल क्या कर रहे हो. सो लेट मी वॉक यू थ्रू द कैंपस ऑल्सो. हम यहाँ भी देख लेते हैं, बाहर भी देख लेंगे. एंड फॉर द ऑडियंस, माई नेम इज़ मनीष गर्ग. आई एम अ 2016 ग्रेजुएट फ्रॉम IIT धनबाद. एंड जस्ट आफ्टर द कॉलेज मैंने सैमसंग से अपना करियर स्टार्ट किया. एट सैमसंग आई वॉज वर्किंग एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर. मैं बिक्सबी पे काम कर रहा था सैमसंग में. बिक्सबी इज़ द वॉइस इंटेलिजेंस, वॉइस असिस्टेंट ऑफ सैमसंग. ओके. जैसे सीरी और गूगल असिस्टेंट है. तो मैंने यहीं से अपनी शुरुआत की इन लाइफ अबाउट machine learning. Okay. So just after Samsung, I joined a company called Essential. Essential was a multi-billion-dollar startup by Andy Rubin. Okay. And Andy Rubin is the founder of Android. So I have worked very closely with Andy on building a voice-focused operating system. And after that, I moved to Germany in Hamburg, where I was working with a company called Curie. And in Curie, I was working on a operating system that is privacy-focused. Okay. Nothing should go on to the cloud, everything should be on device. Okay. And after that, for the past 5 years, I have been on this journey with Boss Coder at Boss Coder as a co-founder of Boss Coder to fix the education, engineering education in India. Okay. But so this is what I am doing currently. Okay, but I have lots of questions. But चलो बाहर चलते, थोड़ा घूम के आप मेरे को बताओगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा. Okay. And इस बहाने मैं कैंपस भी घूम लूँगा. Right, sure. Let's go. I will walk you through the campus. More interesting, मतलब काफी अच्छा लग रहा है देखने में भी. So ये यहाँ पे these 2 buildings that you see here, these are the buildings where we have different companies. And ये campus है. So campus के just सामने ही, because it's in a tech park, we have different companies. Okay. ये one of the best part है of Boss Coder. मतलब यहाँ से जॉब लगती है तुरंत यहाँ पे आ जाओ. वैसे कंपनी आती है यहाँ की? हाँ सर, आती हैं. अच्छा, आती हैं. अच्छा, एक चीज़ बताओ मेरे को, बहुत मतलब डाउट है. आपने IIT से अपना ग्रेजुएशन किया, इतनी अच्छी कंपनियों में काम किया, बाहर जाने का मौका मिला, बॉस कोडर क्यों फिर चूज़ किया आपने भाई? इतना टाइम देना इस चीज़ के लिए, नया इनिशिएटिव लेना, ऐसा क्यों, आपने ऐसा क्यों किया? So for the past 5 years, हम लोग बॉस कोडर पे we were fixing the education and we were skilling students जो अभी ग्रेजुएट हो चुके हैं. Basically who are already working in companies, in service based companies and wants to get into product companies. But what we are doing now is that we are bringing the same thing to the root level. Basically, why to wait for wastage of 4 years of a student to give them the right skill set? We can do that right after the graduation. Right after, not graduation, right after class 12. Okay. So during the graduation, that is why we are now starting with Boss Coder School of Technology, Okay. Which will be a BTech program for students. Okay. तो what are the challenges you are facing? Like क्या क्या लग रहा है आपको कमी, ये गैप है, ये वाला गैप है, और इसीलिए हमने बॉस कोडर स्टार्ट किया? So if I talk about the gaps, multiple problems हैं. Majorly if I classify, there are 3 problems. पहली problem है outdated curriculum. The curriculum that we teach in engineering colleges is outdated. जो आज से 15-20 साल पहले पढ़ाया जा रहा था, जो आज relevant नहीं है.
इंडस्ट्री इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है, बट सेम चीज़ें कराई जा रही हैं टू इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स इनसाइड द कॉलेजेस। ये पहली प्रॉब्लम है। दूसरी इज़ द फैकल्टी जो पढ़ा रही है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, दीज आर द पीपल हु आर वेरी गुड एकेडमिशियंस बट नॉट वेरी गुड प्रैक्टिशनर्स। ओके। उन्होंने कभी कंपनी में काम ही नहीं किया, उन्होंने रियल कंपनीज में कभी कोई सॉफ्टवेयर बनाया ही नहीं, ओके। बट दे आर टीचिंग हाउ टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मेडिकल एजुकेशन में ऐसा नहीं होता। मेडिकल में इफ यू वांट टू become a surgeon teaches you how to become a surgeon, Correct. rather than only theory is taught ki this is how you have to cut through a person and do the surgery. That is not how education should be, but unfortunately engineering education is like that. ओके। And तीसरी problem अगर मैं बात करूँ, तीसरी is that there is no placement support. There is no, because there are no skills, there is no placement support provided by the कॉलेजेस एंड जहाँ जिसके कारण बच्चों की जॉब ही नहीं लगती या वो अच्छा नहीं कर पाते आफ्टर अ बीटेक। ओके। आपने बेंगलोर लोकेशन क्यों चूज़ किया? क्योंकि आप जहाँ तक नोएडा से बिलोंग करते हो, फिर बेंगलोर क्यों इतना दूर आना आपको लगता है, और टाइम स्पेंड करना और पैसा स्पेंड करना, फिर यहाँ पे कैंपस ओपन करना, फिर आपको लगता है कि यार ये सही है, सही डिसीजन है हमारा? सो अगर मैं इसमें आपको बताऊँ कि बेंगलोर क्यों चूज़ किया, हाँ। बेंगलोर इज़, पहले मैं ये बताने से पहले आपको ये बता देता हूँ व्हाट इज बॉस्कोडर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। करेक्ट। बॉस्कोडर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी इज अ 4-year रेजिडेंशियल प्रोग्राम फॉर बीटेक इन कंप्यूटर साइंस बेस्ड आउट ऑफ बेंगलोर, ओके। विच यू हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट। तो अब हमने बेंगलोर ही क्यों चूज किया? बिकॉज बेंगलोर इज अ प्लेस, बेंगलोर इज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, राइट? इट इज द प्लेस where all the big startups have come up. All the companies that are there in this city, all the companies are there. So ये वो जगह है जो इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है टू अ स्टूडेंट। अब बेंगलोर में भी हमने ये टेक पार्क ही क्यों चूज किया? आप देखो ये जो यहाँ पे लोग खेल रहे हैं, यहाँ पे दिस इज द पार्क दैट वी हैव, दीज आर सम ऑफ देम are students, some of them are working professional, working in maybe Toyota or Microsoft, because this is a tech park also. This is a tech park also. So ये जो ecosystem मिलेगा inside a tech park to a student, that is something that is very very hard to replicate. Okay. इसलिए हमने बेंगलोर चूज किया because this is the heart of computer science in India. Okay. तो आप बेसिकली 4 साल में आप क्या पढ़ाने वाले हो? मतलब आपके क्या रहने वाला है, फर्स्ट ईयर में क्या रहने वाला है, मोस्टली किन चीज़ों पे फोकस करने वाले हो? At Boscoder, we focuses on 4 things very deeply. First is our curriculum. We have a industry-aligned curriculum. Second is the people who teaches that curriculum. That is our faculty. All the faculty that we have at Boscoder School of Technology are the people who are real practitioners and have worked in top product companies like Google, Amazon, Microsoft. इसके बाद अगर मैं बताऊं आपको, द इकोसिस्टम इज समथिंग दैट इज द थर्ड पॉइंट विच वी फोकस इज अ लॉट ऑन। ओके। इकोसिस्टम से मेरा मतलब है दैट यू सेड राइट कि व्हाई वी आर इन बेंगलोर, करेक्ट, व्हाई वी आर इनसाइड अ टेक पार्क, ऑल दिस द इकोसिस्टम दैट वी आर प्रोवाइडिंग टू द स्टूडेंट इज समथिंग दैट नो वन एल्स हैज प्रोवाइडेड। एंड फोर्थ इज द आउटकम्स। वी आर डीपली फोकस्ड ऑन what the student will do after 4 years at Boscoder School of Technology. So we are heavily focused on the outcomes. ये 4 साल होने वाले हैं, वो कैसे दिखने वाले हैं? So मैं आपको बता देता हूँ 4 साल बच्चा करेगा क्या यहाँ पे। पहले मैं करिकुलम की बात कर लेता हूँ। Okay. This is a BTech program. It's a UGC recognized degree. So फर्स्ट ईयर में वो सबसे पहली स्किल जो सीखेगा दैट इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। सेकेंड इज वो वेब डेवलपमेंट सीखेगा एंड थर्ड इज वो डेटा एनालिटिक्स सीखेगा। ओके। ये 3 मेजर स्किल्स वो कंप्लीट करेगा इन फर्स्ट ईयर। ओके। जब मैं डीएसए की बात कर रहा हूँ तो वो कोडिंग भी सीखेगा। ऑब्वियसली डीएसए विदाउट कोडिंग कैन नॉट बी डन। हाँ, करेक्ट। अब जो खास बात है दैट इज कि बच्चा जो ये सब सीखेगा दे विल लर्न थ्रू प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। सब कुछ जो पढ़ाया जाएगा 9 AM to 1 PM विल बी थ्योरी क्लासेस। लेट्स से आपने सुबह एक क्लास करी वेब डेवलपमेंट की और एक क्लास करी आपने डीएसए की, ये आपकी सुबह में क्लास हो गई।
1 से 2 आपका लंच ब्रेक होगा, हाँ 2 से 5 बजे तक जो आपने सुबह पढ़ा है हाँ वो आप दोपहर में इन इम्प्लीमेंटेशन लैब उसको इम्प्लीमेंट करोगे। ओके सेम डे आप इम्प्लीमेंट करोगे वॉट एवर यू हैव स्टडीड इन द मॉर्निंग। ओके तो आप हर चीज़ प्रैक्टिकली सीखोगे, आप कोई भी चीज़ थ्योरी नहीं सीखोगे। सो ये आपका फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होगा। अब अगर मैं सेकंड ईयर की बात करूं, सेकंड ईयर विल बी मोर अबाउट गोइंग डीपर इनटू द कंप्यूटर सिस्टम्स। Okay. सो आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे, DBMS पढ़ोगे, कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ोगे, अगेन DS से कंटिन्यू करोगे, यू विल लर्न अबाउट मशीन लर्निंग, यू विल स्टार्ट मशीन लर्निंग फ्रॉम सेकंड ईयर, Okay. यू विल लर्न अबाउट डेटा साइंस, ऑल द मैथ्स रिक्वायर्ड फॉर मशीन लर्निंग। हाँ ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट करोगे इन द सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में अगेन सब कुछ प्रैक्टिकल होगा। ओके जैसे मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मदरबोर्ड ऐसा बनता है, हाँ बोर्ड पे बना के नहीं बताऊंगा, ना ही मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि रैम ऐसी दिखती है। हाँ। मैं एक्चुअली एक कंप्यूटर सिस्टम लूंगा, उसको खोलूंगा आपके सामने, खोल के बताऊंगा देखो ये मदरबोर्ड है, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ मदरबोर्ड। मैं रैम खोलूंगा, रैम आपके दिखाऊंगा, ये देखो रैम, ये 16 GB है, ये 32 GB है, देखो इसमें ये डिफरेंस है। ओके तो दिस इज हाउ वी विल लर्न अबाउट एवरीथिंग। ये तो मैंने आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल दिया, बट एवरीथिंग आप मशीन लर्निंग पढ़ोगे, आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करोगे सब कुछ। ओके सो दिस इज द सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर इज अबाउट स्पेशलाइजेशन। आप थर्ड ईयर में ये आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी थर्ड ईयर तक आते आते कि आपका फोकस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ है या मशीन लर्निंग की तरफ है। तो आपको 2 स्पेशलाइजेशंस में से आप एक चूज कर सकते हो, ईदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और मशीन लर्निंग। ओके अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चूज करते हो तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में स्पेशलाइज करोगे, और अगर आप मशीन लर्निंग चूज करते हो तो मशीन लर्निंग में स्पेशलाइज करोगे। क्या मतलब है स्पेशलाइजेशन का? आप सीखोगे सॉफ्टवेयर सिस्टम्स कैसे सिक्योर रहते हैं, हाँ कैसे साइबर सिक्योरिटी वर्क करती है इन सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, कैसे वो हैकर डॉस अटैक्स, डीडॉस अटैक्स से बचे रहते हैं, कैसे लार्ज स्केल सिस्टम्स बनाए जाते हैं, आप लो लेवल डिज़ाइन, हाई लेवल डिज़ाइन, ये सब पढ़ोगे कि एक सिस्टम जो 100 लोगों के लिए काम करता है, दैट माइट नॉट वर्क फॉर 1 मिलियन और 10 मिलियन और 1 बिलियन पीपल। Correct. तो व्हाट आर द डिफरेंसेस दैट इज देयर इन बिल्डिंग लार्ज स्केल सिस्टम्स। तो आप इन चीज़ों के बारे में देखोगे, ओके पढ़ोगे। सेम इन मशीन लर्निंग ऑल्सो, कि मशीन लर्निंग में भी आप यही चीज़ें करोगे। ओके आप ये सीखोगे कि मशीन लर्निंग सिस्टम्स हाँ कैसे सिक्योर्ड रहते हैं, हाँ। कैसे गूगल जैसा सर्च इंजन आप बना सकते हो। ये Okay. सारी चीज़ें आप थर्ड ईयर में सीखोगे। एंड फाइनल ईयर इज़ अ इंडस्ट्री इमर्शन प्रोग्राम, ओके जहाँ पे आप पूरे 1 साल के लिए इंटर्नशिप करोगे, विच विल बी फैसिलिटेटेड बाय अस। Okay. और आप पूरा जो आपने पढ़ा है 3 साल में उसको रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करोगे इन बिल्डिंग समथिंग फॉर अ कंपनी। तो जब आप Okay. 4 साल बाद निकलोगे तो आपको सब कुछ आया रहेगा, आपने 1 साल काम कर लिया, करेक्ट आपने इतनी सारी स्किल सीख ली, करेक्ट तो यू विल बी हाँ वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और मशीन लर्निंग इंजीनियर, वॉट एवर पाथ यू वॉन्ट टू चूज। करेक्ट ओके। सो जो आपने बोला था कि फाइनल ईयर आपकी इंटर्नशिप होने वाली है, उस इंटर्नशिप में फोकस किस चीज़ पे रहेगा और क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी उसमें? सो देखो हाँ इसका रेलेवेंस क्या है इंटर्नशिप का। मैं 2 लोगों को कंपेयर करता हूँ। एक है, वन इज अ स्टूडेंट जिसने किसी ट्रेडिशनल कॉलेज से, नॉर्मल कॉलेज से पढ़ाई की है, ओके ठीक है। अब उसके रिज्यूमे में आपको क्या दिखेगा? बीटेक डिग्री, हाँ बीटेक डिग्री दिख रही है, हाँ कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। अब जो बॉस कोडर का स्टूडेंट है उसके रिज्यूमे में आपको क्या दिखेगा? सबसे ऊपर बीटेक डिग्री, बीटेक डिग्री, फिर आपको 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस दिखेगा, इंटर्नशिप जो आपने करी है, 1 साल एक कंपनी में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे काम किया है। और उसके बाद तीसरी चीज जो आपको दिखेगी, 3 से 4 सॉलिड प्रोजेक्ट्स। ओके तो आप बताओ आप किसको हायर करोगे? ऑब्वियसली एनी कंपनी विल प्रिफर दिस रिज्यूमे ओवर अ रिज्यूमे जिसमें सिर्फ बीटेक लिखा। करेक्ट करेक्ट। तो दिस इज हाउ एक्चुअली अगर स्किल्ड बनना है, फ्यूचर रेडी बनना है, यू हैव टू बी इंडस्ट्री रेडी, बिकॉज दुनिया अब पहले 5 या 10 साल पहले नहीं रही है। वी हैव टू अपग्रेड आवरसेल्फ एवरी डे, every year, and that is why something which is industry relevant and you have learned inside the industry is very very important.
ओके, आप ना एक चीज़ बताओ मुझे, जैसे आप आईआईटी से हो, तो आईआईटी वगैरह से कैसे कंप्लीट करोगे, आईआईटी एनआईटी से? क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना भी, आप मुझे करेक्ट कर सकते हो, कि जैसे मोस्टली जो लोग आईआईटी एनआईटी से होते हैं ना, उनके रिज्यूमे बहुत जल्दी शॉर्टलिस्ट होते हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है, बट बॉस कटर उनसे कैसे फाइट करेगा? सो पहली चीज़ तो मैंने करिकुलम बता दिया, हाँ हाँ। राइट? करिकुलम जो हम करा रहे हैं, फ्यूचर इज़ नॉट अबाउट एनी डिग्री और एनी नेम, ओके। इट इज़ अबाउट हु हैव द राइट स्किल सेट। सो स्किल सेट आपके पास होगा। दूसरा, हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम आईआईटीज। स्किल सेट तो चलो आईआईटीज में भी बच्चे खुद पढ़ के ले लेते हैं, सही बात है। द फैकल्टी दैट इज डिलीवरिंग दैट स्किल सेट। आप इमेजिन करो, आपको एक बंदा पढ़ा रहा है हु इज मे बी 60 years old एंड ही हैज नेवर वर्कड इन अ रियल कंपनी। ओके। ठीक है, वो आपको पढ़ा रहा है। हाँ। तो जब वो आपको पढ़ा रहा है तो एक वो पढ़ा रहा है और एक वो बंदा पढ़ा रहा है हु हैव वर्कड इन गूगल फॉर 5 years एंड उसने रियल वर्ल्ड सिस्टम्स पे काम किया है। एक वो आपको पढ़ा रहा है। तो यू टेल मी हु विल बी एबल टू प्रोवाइड यू बेटर प्रैक्टिकल इंडस्ट्री अलाइंड एजुकेशन? इंडस्ट्री वाला बंदा, राइट? सो दिस इज वेयर आवर फैकल्टी इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी यूनिक, जो IITs कभी नहीं करेंगे। आप स्टैनफोर्ड देखो, MITs देखो, हु इज टीचिंग इन स्टैनफोर्ड, हु इज टीचिंग इन MIT? People who are working for Google, in Google DeepMind, in Google Deep Research labs जो हैं उनकी, उसमें एंड्रू एनजी काम कर रहे हैं, वो स्टैनफोर्ड में भी पढ़ाते हैं। उसमें डिफरेंट प्रोफेसर्स गूगल में भी काम कर रहे हैं और वही वहाँ पे पढ़ाते हैं। दैट्स वाई स्टैनफोर्ड इज स्टैनफोर्ड, दैट्स वाई MIT इज MIT, एंड दैट्स वाई इंडियन एजुकेशन इज लैकिंग, बिकॉज जो पढ़ा रहे हैं वो प्रैक्टिशनर्स है ही नहीं। जैसे मैं अगर बताऊँ हमारे कॉलेज के बारे में, आई एम गोइंग टू टेक मशीन लर्निंग क्लासेस। फर्स्ट ईयर में डेटा एनालिसिस का कोर्स इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू टेक। द अदर co-founder Rajat, he has worked in Microsoft for 4 years and he is going to take classes of coding, data structures and algorithms, high level design, low level design. He will teach all these things. Simran Bindra, who is currently working in Google as a data engineer, we have also onboarded her and she will be going to teach data analysis, data science and machine learning related things at Boscoder. सो आपकी सारी फैकल्टी वही होगी जिसने एक्चुअली इंडस्ट्री में काम किया है, रिजल्ट्स डिलीवर किए हैं, टॉप इंडस्ट्री में, टॉप कंपनीज में काम किया है, एंड दैट इज हाउ वी विल बी मच बेटर देन IITs, एंड नॉट इवन लाइक IITs, बट वी आर मच बेटर एंड in terms of education, in terms of what student will achieve after 4 years. जब जैसे 4 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे तो व्हाट विल बी द आउटकम, मतलब लोगों को जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? सो मैं बात कर लेता हूँ। आई थिंक ये मेजर क्वेश्चन है, प्रॉब्लम नहीं है कि आउटकम क्या होगा कॉलेज के बाद। सो अगर मैं बात करूँ, जैसे कॉलेज के बाद बच्चा 3 आउटकम एक्सपेक्ट करता है। ईदर यू वांट अ गुड जॉब, या फिर सेकंड इज आई वांट टू गेट इनटू हायर स्टडीज, तीसरा इज आई वांट टू बिल्ड माय ओन बिजनेस, आई वांट टू डू अ स्टार्टअप। सो ये तीनों आउटकम के लिए बॉस्कोडर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ऑप्टिमाइज़ करता है। मैं तीनों के बारे में एक बार बात कर लेता हूँ डिटेल में। सो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द जॉब प्रोस्पेक्ट्स, हाउ विल आई गेट प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मिलने के लिए क्या ज़रूरी है? प्लेसमेंट मिलने के लिए 2 चीज़ें चाहिए। पहला इज़ अ गुड प्रोफाइल एंड सेकेंड इज़ एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़। गुड प्रोफाइल की बात करूँ तो आपका जो प्रोफाइल है, मैंने अभी बताया, उसमें बीटेक डिग्री है, 4 से 5 स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स हैं, 1 साल की इंटर्नशिप है, तो प्रोफाइल तो आपसे अच्छी किसी की है ही नहीं, स्ट्रॉन्ग है पहले से ही, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है। सो स्किल्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब आपके पास खूब सारी स्किल्स हो लेकिन कॉलेज के पास अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, करेक्ट, कैंपस में कंपनीज ही नहीं आती, तो भी आपकी जॉब नहीं लगेगी। तो सेकेंड पॉइंट इज अबाउट एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़। एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़, Boscoder is a 5-year-old edtech company who have placed 2,200 plus students till date. Okay. Who are working in top product companies like Google, Amazon, Microsoft. हमारे ऑलरेडी 400 से 500, हमारे ऑलरेडी 400 प्लस हायरिंग पार्टनर्स हैं, जो Boscoder से हायर कर चुके हैं और हमारे पार्टनर्स हैं। तो एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज इज देयर।
it's up to a level कि in this year we are going to have 200 students हाँ हाँ and there are 400 companies that we have partnered. तो हर बच्चे पे 2 कंपनी तो अभी है, पहले से ही, हाँ सही बात है। तो एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी है, प्रोफाइल आपकी अच्छी है, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग अ गुड जॉब। ओके सेकंड है हायर स्टडीज़ कि भाई मेरे को तो जॉब से मतलब नहीं है, मेरे को हायर स्टडीज़ करनी है। हाँ हाँ उसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, उसके लिए आपको एक वैलिड बीटेक डिग्री चाहिए। हाँ हाँ बॉस्कोडर इज प्रोवाइडिंग अ यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड AICTE अप्रूव्ड बीटेक डिग्री ओके इन एफिलिएशन विद एसव्यासा। तो वो आपको डिग्री मिलेगी, तो आपका मास्टर्स आपको यूएस में करना है मास्टर्स करोगे, इंडिया में करना है एमटेक करोगे, हाँ हाँ MBA करना है MBA करोगे, जो भी आपको हायर स्टडीज़ करनी है ऑल दोज ऑप्शंस आर देयर फॉर यू। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अभी इंडिया इस चीज़ पे फोकस नहीं करता है, इंडियन एजुकेशन फोकस नहीं करती, हाँ दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, हाँ हाउ टू बिल्ड योर ओन कंपनीज। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच वी फोकस इज अ लॉट ऑन। हर सेमेस्टर में हमने सब्जेक्ट्स रखे हैं हाँ हाँ which focuses on how to build a company, how to acquire first 10 customers, how to scale from 0 to 1, how to build from 1 to 100, how to launch your product, how should be your go to market strategy, how to manage your finances, how to read a P&L, how to read a balance sheet, ये सब हम आपको सिखाएंगे। We will help you launch your company, pitch your company to us. We are also going to invest in you if you are doing well, if you are approved by us. We'll also connect you with angels and VCs to get external funding. ओके Some of the people who are going to graduate from Boscoder after 4 years will graduate with a founder tag, that founder at XYZ company. ओके So many will get jobs, but some will be there with this founder at this who are interested in doing startups. This is a unique ecosystem that we are creating in India, and this is something that will bring a lot of change in building a workforce that is ready for future. ओके मतलब सारी चीज़ें उस पूरे कोर्स में है, मतलब आपको स्किल्स नहीं मिल रही भाई, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, आपको सारी फील्ड की नॉलेज मिलने वाली है। आप एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकते हो, आप अपना कोर्स मतलब पूरा कोर्स करके आपको जॉब भी मिल सकती है, काफ़ी अच्छा है। फीस कितना चार्ज करने वाले हो इसके लिए वैसे? फीस तो बहुत बड़ा मेजर क्वेश्चन है, हाँ। आई थिंक इसको भी आंसर कर देते हैं। हाँ। सो आवर ट्यूशन फीस इज 18 lakhs, ओके which is the total fees. Apart from this is hostel and mess charges. ओके This is what the fees is. We have scholarships up to 100% okay. for students who are doing very good. We have merit-based scholarship Okay. and merit cum need-based scholarship also Okay. for the people who actually need scholarship. ओके And after this, we have all the financing options available with all the major banks. ओके And the fees which I told you is for 4 years, not 1 year. So it's around 4 lakh, 4.5 lakh per year in full. You can get scholarships and you can get financing from all the major banks, including ICICI Bank, SBI, Okay. Karnataka Bank, IDFC First Bank, Axis Bank, and major NBFCs also, including Propelled, Coup Finance. ओके तो ये क्या मतलब ये एजुकेशन लोन की बात कर रहे हो आप? Education, yes. Okay. When I say financing, it means education loan from all these companies. एंड आपका इसमें हॉस्टल वगैरह इंक्लूडेड नहीं है इस फीस में? हॉस्टल इंक्लूडेड नहीं है इसमें, हॉस्टल इज सेपरेट। तो हॉस्टल की कैसी लाइफ होने वाली है? हॉस्टल लाइफ भी अच्छी होने वाली है। दिस इज़ अ वेरी रिगरस प्रोग्राम एंड हॉस्टल विल बी अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। मेरे को ऐसा लगता है, एंड ये मेरे को नहीं लगता, दिस इज समथिंग ट्रू ऑल्सो, दैट आपकी 50% एजुकेशन क्लासरूम के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर होती है, बट 50% एजुकेशन आपकी यूनिवर्सिटी के बाहर हॉस्टल्स में होती है। जब आप लेट नाइट प्रोजेक्ट्स बनाते हो, जब आप कुछ पढ़ाई करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, आप लीड कोड सॉल्व करते हो, आप कोडिंग कॉन्टेस्ट करते हो, तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग जहाँ पे रियल में आपको लर्निंग होती है। सो आवर हॉस्टल्स हैव ऑल द फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग फोकस रूम, लाइब्रेरी, which are inside the hostel. You can study, you can enjoy, you will make friends. Everything that happens in a hostel is going to be there. अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ, ये क्या है?
ये एडमिन ब्लॉक है. ओके This is where you will come when you come to our campus. हाँ This is the first place you will come. तो यहीं पे आपको पैसा जमा करना है. हाँ, यहीं पे पैसा भी जमा होगा. तो यहीं से स्टार्टिंग हाँ, होगी यहीं आपकी. से starting फर्स्ट डे होगी. आपका यहीं निकलने हाँ, निकलने वाला है. फर्स्ट डे नहीं, हाँ. फर्स्ट डे अंदर हो सकता है, बट आप हाँ. जब आओगे तो आपको किसी एकेडमिक पर्सन से या एडमिन से मिलना है तो इट विल बी हियर. ओके अगर किसी को एडमिशन लेना है कैसे ले सकता है वैसे? अगर एडमिशन लेना है हाँ तो सिंपल प्रोसेस है एडमिशन का. हाँ हाँ फर्स्ट इज यू हैव टू अप्लाई फॉर BSET. ओके आपको एक टेस्ट की फीस जमा करनी है विच इज़ समवेयर अराउंड 500 रुपीज़. हाँ हाँ एंड वी हैव आवर ओन टेस्ट. दिस टेस्ट इज नोन एज बॉस्कोडर स्कॉलस्टिक एडमिशन टेस्ट. ओके इसमें आपको एक रिटन टेस्ट देना है एंड देन यू विल हैव अ इंटरव्यू. आप ये क्वालिफाई करते हो रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू, इसके बाद आपको स्कॉलरशिप बताई जाएगी और आपका एडमिशन कंफर्म किया जाएगा. ओके So you have to go on to our website boscoderacademy.com/School of Technology and there you can apply for Boscoder School of Technology. तो जो स्कॉलरशिप मिलने वाली है वो यहीं पे मिलने वाली है आपको? कैसे मिलेगी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप? Scholarship आपको मिलेगी based on the exam. How you perform in the Okay. exam of Boscoder will decide what your scholarship is going to be. तो टोटल 100% मिलने वाली है कि कुछ परसेंटेज वाइज चलेगी? जैसे इसके 80% आया तो इसको 20% स्कॉलरशिप मिल गई या कुछ ऐसा? It's not very simple formula. हाँ हाँ It's based on how you perform in the interviews, how you have done in your JE, how you have how you are performing in the written test, written exam. हाँ So इन सब के बेसिस पे we will decide a scholarship and tell you. अगर आप बहुत ब्राइट हो, बहुत अच्छे हो, तो आपको 100% भी मिल सकती है. आप उतने अच्छे नहीं हो, आपको उतने ब्राइट नहीं हो, तो आपको 0% भी स्कॉलरशिप मिल सकती है. ओके अच्छा एक क्वेश्चन मेरा बहुत ज़्यादा है, मतलब अभी जब AI चीज़ें चल रही हैं, AI जॉब खा जाएगा, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आपको क्या लगता है और बॉस्कोडर इस पे क्या काम करने वाला है? सो ऐसा नहीं है कि AI जॉब खा जाएगा. हाँ हाँ आई डोंट थिंक लाइक दैट. मेरे को ऐसा लगता है कि the nature of jobs will change and that is why there is a need of a program like Boscoder School of Technology which is making you future ready. Okay. आप आज जो पहले आज से 15 साल पहले पढ़ाया जा रहा था उसके बेसिस पे आप आज की स्किल्स नहीं आज की इंडस्ट्री में नहीं सर्वाइव कर सकते. तो AI is not going to take job but the nature of job is going to change and you have to upgrade yourself and adapt yourself so that you are ready for a job that will be in the future. ओके बहुत सारे लोग AI टूल्स यूज़ करते हैं कोड वगैरह लिखने के लिए, आप सजेस्ट करोगे उन लोगों को? हाँ बिल्कुल. व्हेन टेक्नोलॉजी है वो कोई चीज़ इजी कर रही है तो मैं तो खुद यूज़ करता हूँ. सारे टूल्स हम यूज़ भी करते हैं, प्रमोट भी करते हैं कि आप भी यूज़ करो. जो भी टूल्स हैं वो यूज़ करने चाहिए. ओके मतलब आप बोल रहे हो कि कोडिंग करते समय आप कोई भी AI टूल यूज़ कर सकते हो कोड करने के लिए? हाँ करना चाहिए. ओके मुझे भी लगता है कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है एंड मतलब डेफिनेटली फ्लो तो आपको पता ही होना चाहिए कि फ्लो क्या चल रहा है और बाकी का कोड जो तुम कर रहे हो वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, उससे आप चीज़ों को फास्ट बना सकते हो. अगर 6 दिन का काम है तो आप 2 दिन में कर सकते हो चीज़ों को फास्ट बनाने के लिए. बाकी तो फ्लो समझ में ही आ जाता है. बाकी थैंक यू सो मच बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए. ओके थैंक यू. मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके एंड कैंपस काफ़ी सुंदर है. मतलब वॉक करके बातें करने में कुछ अलग ही मज़ा आता है. नहीं सही है. इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू आल्सो एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल एंड रियली ग्लैड टू हैव यू विद अस आल्सो. ओके थैंक यू सो मच गाइस. एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बॉस्कोडर एकेडमी जाके चेक भी कर लेना.